बच्चों, कैसे हो सब। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आ चुके हैं आपके सामने और बड़ी खुशखबरी आ गई है हमारे सामने ये खुशखबरी है कि सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट हमारे सामने आ गई है जो फाइनल है। इसके अलावा जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। पहले टेंटेटिव थी लेकिन अब फाइनल है। और वो फाइनल क्या है आओ समझते हैं, शॉर्ट में ही समझेंगे। पूरा है, मैं उसे डाल दूंगा चैनल पे, आप डाउनलोड कर लेना पूरी पीडीएफ को। बट आप समझ लीजिए शॉर्टकट में 10th क्लास और 12th क्लास की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो हमारी डेट शीट आ गई है। और उसमें 17 फरवरी से, मोटी मोटी बात तो ये समझो कि 17 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये वो हमारा, इस बात पे ध्यान देंगे कि 17 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जिसमें 10th क्लास वालों का एक ये अच्छा ऑप्शन है कि वो 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 बार उनको एग्ज़ाम देने हैं, 2 बार उनके एग्ज़ाम होंगे। और उस 2 एग्ज़ाम के बारे में ये डिटेल है कि अगर पहली बार नंबर कम आते हैं तो दूसरी बार आप दे सकते हैं, और जिसमें ज़्यादा अच्छे नंबर हो वो आपके मार्कशीट में आएंगे। वो कंपलसरी नहीं है सेकंड टाइम, बट अगर देना चाहें दीजिए। तुरंत देख लेते हैं, डेट शीट पे सीधे पहुंच जाते हैं और सबसे पहले क्लास 10th पे आ जाते हैं। क्लास 10th पे सीबीएसई बोर्ड की क्या है अपडेट। ओ हो, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहला पेपर इस बार मैथ का है। कौन सा पेपर है इस बार? मैथ का है। कोड देखते रहना, जो कोड आपने लिया है उस पर विशेष तौर पे ध्यान देना। सीबीएसई का आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया है या बेसिक मैथ लिया है, इस बात पे गौर करना है। या सुनो, ठीक है? ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे कि पहला पेपर मैथ का है 10:30 बजे से होता है। वही टाइम में कोई चेंज नहीं है, हर बार वही होता है 10:30 से 1:30 बजे तक, 10:30 to 1:30 PM तक होगा। पहला पेपर मैथ का होगा। माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैं ही मिलूंगा आपको। और इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं अपने 100 out of 100 बच्चे। चलिए, तो मैथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक 10:30 to 1:30 PM। उसके बाद आते हैं होम साइंस वाले, और ये तो मल्टीपल होते हैं, इसमें कोई यहाँ पर इंग्लिश पे आते हैं। फिर सीधे किस पे आते हैं? इंग्लिश पे। तो उसके बाद हमारा सीधे एग्जाम है। पहला पेपर हो गया हमारा, कब हो गया? 17th फरवरी को, 17 तारीख को पेपर हो गया। दूसरा हो गया हमारा होम साइंस। अगर किसी मोस्ट ऑफ द केस होम साइंस तो होती नहीं है, फिर भी 18 को हो गया। थर्ड वन इज़ ये तो कोई होता नहीं है, ये 20 को ब्यूटी, और वो सब ब्यूटी तो आपके पास नहीं होते मोस्ट ऑफ द, फिर भी हो तो आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। बट जो मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है आपका, तो मैथ के बाद इंग्लिश को हो गया। 17 के बाद सीधे पेपर कब हो गया? 21। 17 के बाद सीधे पेपर कब है? कैसा? 21 को मेरा पेपर है फरवरी में। चल भैया, फरवरी तो 21 को पेपर है अपना, 21 को इंग्लिश का। कम्युनिकेटिव है या लैंग्वेज है? मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों पे लैंग्वेज ही होगी। 184 कोड नंबर मैच कर लेना, ठीक है? तो वो भी टाइमिंग सेम है, टाइमिंग चेंज नहीं होने वाला, टाइमिंग वही रहेगा। तो 21 फरवरी को ये वाली बात। जल्दी जल्दी मोटा मोटा देखते हैं, उसके बाद सीधे आगे बढ़ते हैं। सीधे बढ़ते हैं। ये तो किसी लैंग्वेज तो है नहीं, किसी पे इसमें है कोई लैंग्वेज? नो। तो पहला पेपर 17 को, दूसरा 21 को हो गया। फिर थर्ड वन साइंस, अपना फेवरेट। मैथ के बाद कौन है अपना फेवरेट? मैथ के साथ साथ अपना फेवरेट कौन है? मैथ एंड साइंस दोनों। मैथ एंड साइंस अपना दोनों फेवरेट है। और उसके बाद लैंग्वेज और वो सब एसएसटी और वो उसके बाद है। बट मैथ साइंस अपना एक साथ अपना फेवरेट आने वाला है। तो इस बार मैथ साइंस के हम शुरू में ही, पहले हर बार क्या होते थे? मैथ और साइंस बाद में होते थे। शुरू में क्या होते थे? इंग्लिश होते थे, हिंदी होते थे, ये सब होते थे, या तो हिंदी या इंग्लिश मोस्ट ऑफ द। तो लैंग्वेज पहले होता था। लेकिन इस बार पूरा बदल दिया है माहौल कि भाई तैयारी करो, शुरू में 2 बेहतरीन तरीके। एक पहला पेपर 17 को हुआ, किसका? मैथ का हुआ। उसके बाद इंग्लिश का कब था? 21 का था। और फिर 25 का आ गया साइंस। तो 25 का साइंस। टाइम वही है, टाइम में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं जल्दी से आ जाते हैं। उसके बाद 12th की भी तो देखनी है, जल्दी 10th की देख लो फटाफट। तो ये आ गया आईटी। क्या आ गया? आईटी का पेपर कब है? 27 को आईटी का पेपर है मेरे प्यारे। 27 फरवरी को आईटी का पेपर, सेम टाइम है, टाइम में कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं है। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट वन। तो कितनी तारीख को हुआ? 27 को हुआ। लिखते रहो, साथ में लिखते रहो, टाइम बचा। बार बार देखने से अच्छा एक बार में लिख लो। हिंदी में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं बच्चे कि उन्होंने कोर्स ए लिया या कोर्स बी लिया है। तो अपने कोड पे ध्यान देना, अपने स्कूल में अपने टीचर्स से कंफर्म करना कि मेरा कोड क्या है। जो भी है अच्छे से कोड देखने के बाद, एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहा होगा, बाद में एडमिट कार्ड जब आएंगे तो वहाँ पे आपको 2 मार्च में, तो मार्च के 2 में मंडे को आपका हिंदी वाला पेपर होने वाला है। या सुनो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाइए। नेक्स्ट वन मेरे प्यारे, हम आ जाते हैं
सीधे सोशल साइंस पर, सामाजिक एसएसटी, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप करेंगे उसको। सेम टाइम 7 मार्च को सोशल साइंस होने वाला है अपना, अच्छे से मैप शैप कर लेना बढ़िया से। उसके बाद आएंगे सीधे तो 7 मार्च को सोशल साइंस, और उसके बाद हो गया ना हमारा, तो हमारा पहला पेपर किसका था सर? पहले पेपर मैथ का था 17 को। उसके बाद हमारा इंग्लिश का पेपर कब था? 21 को था। फिर हमारा साइंस का दैट इज 25। उसके बाद आईटी 27 एंड लास्ट वन 2 पेपर थे लास्ट में, हिंदी और एसएसटी। तो एक 2 मार्च को था और एक 7 मार्च को था। तो इस बात पे आप खास तौर पे ध्यान दीजिए। 10th का ये इशू हो चुका है, फाइनल हो चुका है। ध्यान से देख सकते हैं साइन आ चुके हैं डॉक्टर संयम के साइन आ चुके हैं भारद्वाज जी के, और इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अब कोई चेंज नहीं होने वाला और अब फाइनल हो चुका है। तो 30 तारीख को ही हमारा फाइनल हो गया था, और हम आज क्या है, आज 30 तारीख की रात ही चल रही है, और आज ही हमने ये बात सारे डिस्क्लोज कर दिया है। 30 तारीख आज ही डेट शीट आई है, और आज में ही हमने ये डिस्क्लोज कर दिया है कि हाँ ये तुम्हारा फाइनल होने वाला है। अब किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान से आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में आपके दिल्ली बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के होते हैं, तो ये फाइनल हो चुके हैं। अब बात करते हैं 12th की, जल्दी जल्दी। किसकी बात करें? 12th की। चलिए 12th में रेडी हो जाइए सारे बच्चे फटाफट। 12th वाले एक्साइटेड थे, मुझे पता था 12th वाले ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चलिए देखेंगे कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे कब कब। चलिए तो 17 को कुछ नहीं है आपका, है ना, इस तरह की कोई लैंग्वेज आपके पास शॉर्ट हैंड वाली तो है नहीं। चलिए कोई नहीं, फिजिकल एजुकेशन लेकिन सबके पास है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात हुई है कि फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों पर है वहाँ पे शुरू में ही पेपर दे दिया है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि 18 फरवरी वेडनेसडे को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, 18 फरवरी को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन आ जाते हैं मेरे प्यारे फिजिक्स में पिछली बार बंटा धार हुआ था, लेकिन इस बार हम बेड़ा पार करेंगे और अच्छे तरीके से टॉप मारने वाले हैं बच्चे। तो पिछली बार IIT लेवल तक का भी पेपर आ गया था, इस बार अच्छे से फिजिक्स को रेडी रखिए, शुरू में ही आ रहा है फिजिक्स। 20 फरवरी को फ्राइडे को जय हो फिजिक्स बाबा। चलिए फिजिक्स को हम अच्छे से कर लेंगे 20 फरवरी को 12th वाले 12वीं वाले। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज, यार ये फैशन वैशन तो है नहीं स्टडी का आपके पास कुछ, तो इसको तो आप रहने ही दो, है ना। फिजिक्स में आपका जब पेपर देखा होगी सारे फैशन वहीं पे खत्म हो जाएंगे आपके उसी दिन, तो वहाँ पे कोई फैशन नहीं। मास मीडिया किसी बच्चे बहुत, अकाउंटेंसी बिल्कुल ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अकाउंट वालों के लिए अकाउंटेंसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और ये हमारा 24 फरवरी थर्सडे को है। नेक्स्ट वन इज जाते हैं अकाउंटेंसी पे ध्यान देना। अकाउंटेंसी में कॉमर्स में बहुत अकाउंटेंसी बहुत एक जड़ है, बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट है, इस पर जरूर ध्यान दो। टाइपो ब्यूटी फिर आ गया यार, ये ब्यूटी पीछे नहीं छोड़ रहा है। ब्यूटी वेलनेस भाई, ब्यूटी हटाओ, हमारे बोर्ड का एग्जाम है भाई, हमें अंदर से ब्यूटी करनी है, हमें टाइपो देखना है, हमें ब्यूटी शूटी नहीं देखना है, हमको टाइपो देखना है, हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन देखना है। तो टाइपोग्राफी बिल्कुल अच्छा सब्जेक्ट है, नंबर बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। 25 फरवरी को मेरे प्यारे तन्नू ध्यान दे ले, वेडनेसडे 25 फरवरी टाइपो 100 में से 100 समझ रही है, पूरा 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट वन आ जा, ज्योग्राफी जिन बच्चों पर है जो SST लेके ज्योग्राफी स्पेशल ले रहे हैं, तो वो 26 फरवरी को थर्सडे को पेपर देंगे। उसके बाद आता है हमारा प्यारे नेक्स्ट वन आ जाता है, पेंटिंग वेंटिंग तो है नहीं अपने पे, ठीक है, बट केमिस्ट्री तो सब पर है, साइंस साइड वालों पर केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री भाई, मैथ साइंस साइड वाले बच्चे केमिस्ट्री आ जाएगा, D और F लगा दो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल एजुकेशन बायो केमिस्ट्री सब आने वाला है इसमें। केमिस्ट्री आप करेंगे कौन सी तारीख को करेंगे? 28 फरवरी सैटरडे वाला दिन है। ओम सम शनिश्चराय नमः, जय हो मेरे प्रभु। बच्चों का कल्याण करो, कल्याण हो जाएगा, मैंने बात कर लिया, बस पढ़ाई करो, बाकी बेड़ा पार, टेंशन मत लो। नेक्स्ट वन आ जाता है मेरे पहले साइकोलॉजी किसी पे हो तो वो 5 मार्च, और अगर किसी पे कोई लैंग्वेज हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ तो कुछ आती नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे लेते नहीं है, योगा वाले लेते हैं तो 7 मार्च के लिए 7 मार्च के लिए आते हैं। मैथ वाले मेरे शहर फिर आ चुके हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चे मैथ जो लेते हैं वो कब है? वो ऑड डे है, 9 मार्च मंडे वाला दिन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, बेड़ा पार
मैथमेटिक्स आचार्य रामानुजन को मैंने याद किया है। चलिए कल्याण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इंग्लिश कोर भी बहुत से बच्चे लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इंग्लिश कोर बच्चे लेते हैं और इंग्लिश कोर वाले बच्चे, इंग्लिश वाले कोर वाले बच्चे 12 मार्च को जाएंगे और थर्सडे को आपका पेपर उड़ाएंगे। यस और नो? वादा कर रहे हो ना उड़ाएंगे? बिल्कुल उड़ाएंगे। होम साइंस बहुत से बच्चे ले लेते हैं 12th क्लास वाले, कुछ गर्ल्स ले लेती हैं, कुछ बॉयज, मोस्ट ऑफ द केसेस गर्ल्स ही लेती हैं होम साइंस, गृह विज्ञान वाला सब्जेक्ट। 14 मार्च को आप जाते हैं। बॉयज भी लेना चाहें तो अगले साल ले लेना। हिंदी वाला पेपर, हिंदी कोर, जैसे इंग्लिश कोर था ऐसे हिंदी कोर मोस्ट ऑफ द केसेस लेते हैं। कोड देखते रहो, कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 302 कोड है, 302। ये 16 मार्च का पेपर है आपका। 16 मार्च मंडे वाला दिन है। फिर वही ओम नमः शिवाय, हिंदी का लगाए बेड़ा पार, तो हिंदी का हो जाए बेड़ा पार। तो हिंदी में बच्चे डरते हैं सीबीएसई वाले, लेकिन इस बार वो टॉप करेंगे क्योंकि हिंदी का पेपर में बहुत टाइम मिल रहा है आपको। 16 मार्च का पेपर आपका हिंदी का है। ये सुनो, 16 मार्च क्या है? हिंदी का पेपर है। उसके बाद आते हैं कहाँ आते हैं? कंप्यूटर जी थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए। और नेक्स्ट वन आते हैं हमारे, म्यूजिक तो है नहीं, इकोनॉमिक्स किसी किसी बच्चे पे होती है, बिल्कुल होती है। जैसे ज्योग्राफी थी ऐसे इकोनॉमिक्स हर बच्चे पे होती है। आप ध्यान देते रहिए। इकोनॉमिक्स वेडनेसडे को, बुधवार को सरस्वती माँ का दिन है और वो आपका बेड़ा पार इकोनॉमिक्स में कराएंगी 18 मार्च को। और नेक्स्ट वन आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी किसी बहुत ही नहीं, मार्केटिंग कोई बच्चा लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस बहुत से बच्चे लेते हैं जो एसएसटी वाले होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो है आपका 23 मार्च को मंडे को होने वाला है मेरे भाई तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर। यस नो? यस बिल्कुल। और उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत से बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्पेशली लेते हैं। आजकल एआई सब्जेक्ट भी चल रहा है, तो स्पेशली कोड देख लेना, 843 कोड है। अगर एआई आपके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास है, तो वो 24 मार्च को ट्यूसडे को आप लेके चलेंगे। ओके बिल्कुल ओके, फाइनल रिपोर्ट है। नेक्स्ट वन आते हैं आपके आईटी। कंप्यूटर साइंस बहुत से बच्चे लेते हैं, कोड नंबर देख लेना, कोड नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। आईटी लेते हैं 802065, कोड नंबर देख लीजिए। 25 मार्च को आईटी का पेपर होने वाला है वेडनेसडे को। बायोलॉजी, जैसे कि मैथ में बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, ऐसे साइंस साइड वाले जो बायोलॉजी लेते हैं वो बायो में बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। बायो के लिए वो जूलॉजी बॉटनी को उड़ाते रहते हैं। और वो 27 मार्च में फ्राइडे वाले दिन शुक्राय नमः करेंगे और मजे से पेपर दे के आएंगे। टॉप होने वाला, डायग्राम अच्छे से बनाना पेंसिल से, बढ़िया जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट वन जिसमें बिजनेस स्टडीज है वो आ जाइए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाइए। 28 मार्च सैटरडे को ओम सब शुक्राय नमः अगेन। और फिर आता है हिस्ट्री। फिर क्या आता है? हिस्ट्री, इतिहास। 30 मार्च का सोमवार का दिन, मोस्ट ऑफ द केस सोमवार हो रहा है। हाँ, ओम नमः शिवाय। चलिए सोमवार हिस्ट्री, मंडे का दिन 30 मार्च। 30 मार्च का पेपर है आपका। नेक्स्ट वन जल्दी आते, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं। सोशोलॉजी, बहुत से बच्चे सोशोलॉजी लेते हैं, ये सब्जेक्ट तो लेते नहीं है। सोशोलॉजी भी सैटरडे को है, 4 अप्रैल को। कब है? अच्छा हुआ 1 अप्रैल नहीं है, वरना अप्रैल फुल बन जाता। एग्जाम देने जाते और वहां पे पता लगता है एग्जाम है ही नहीं, तो अच्छा हुआ। तो 4 अप्रैल को एग्जाम है, रेडी रहिए। आप सोशोलॉजी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो सोशोलॉजी आपके लिए बेटर होगा। सैटरडे का है, ओम सम शनिश्चराय नमः अगेन। और 4 अप्रैल को आप पहुंचेंगे और सीधे टाइमिंग वही है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है। 10:30 बजे से सबका पेपर 1:30 बजे तक, 3 घंटे का सबका पेपर है, 3 आवर का, 10:30 to 1:30 PM। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं। नेक्स्ट वन बैंकिंग है किसी के पास तो वो कर सकते हैं 6 अप्रैल मंडे को। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट वन आ गए, और किसी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मैं बताऊं, फिर भी आप देख सकते हैं। पूरा आपने देखा, जो आपका लगे वो आप चुन लीजिए, वो आप देख लीजिए। और अगेन डॉक्टर संयम भारद्वाज के संयम के साइन मैंने ले लिए हैं, मतलब मैंने नहीं लिए, संयम साहब ने, डॉक्टर साहब ने साइन कर दिए और फाइनल कर दिया है संयम साहब ने कि हमारी डेट शीट यही होने वाली है। अब टेंटेटिव नहीं होगी, अब फाइनल होगी। तो सब बच्चों को क्या, ऑल दी बेस्ट। सब बच्चों को क्या है, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सब बच्चे एक बार वीडियो पीछे से देख लो मैंने क्या क्या बताया, फिर भी मैं मोटा मोटा बता दूं कि हमारा पहला पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन का वो 18 तारीख को है, 18 फरवरी को, 18 फरवरी 18 फरवरी को होगा। दूसरा पेपर फिजिक्स का हो गया 20 तारीख का, फरवरी का ही। फिर 28 केमिस्ट्री का हो गया। फिर उसके बाद मार्च में आते हैं पेपर, हाँ मार्च में आते हैं। मैथ का पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को, साइंस साइड का, तो 9 तारीख को 9 मार्च का हो जाता है। फिर 12 मार्च का आता है इंग्लिश का पेपर, उसके बाद 16 मार्च का आ जाता है हिंदी का पेपर, और 27 का फाइनली हो जाता है बायोलॉजी का पेपर। किसका पेपर? बायोलॉजी का पेपर। लेकिन इसमें बीच में आईटी और वो सब जो भी हो आप अच्छे से कंफर्म कर लेना अपनी डेट शीट देख के, मैंने तो मोटा मोटा बता दिया है।
मैंने मोटा मोटा बता दिया, डिटेल में बता दिया। जो मोटा मोटा देखना चाहे वो मोटा मोटा समझे, डिटेल में देखना चाहे तो पूरी वीडियो को एक बार देख सकता है बड़े प्यार से और सारी डेट शीट को समझ सकता है। तो डेट शीट बड़ी प्यारी है, डेट शीट बहुत अच्छी है, बट तैयारी अभी से करो, अभी से करनी पड़ेगी तैयारी, बिकॉज ऑफ दैट टाइम कम है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी क्या हो रहा है, अभी अक्टूबर का लास्ट हो रहा है, अगर अभी से भी पढ़ाई चालू कर दी और दिसंबर तक मेहनत लगा के पढ़ लिया तो जल्दी से लगा लो जोर, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, 2 मंथ में दिन रात एक कर दो, बात बन जाएगी अभी भी, ठीक है, अभी से बात बन जाएगी। 2 महीने अपने पास है, अच्छे से अगर हम दिन रात एक करें, मन लगा के पढ़ाई करें, अपने नोट्सों को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, तो अभी भी बात बन सकती है। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर शोभित सर की कैंसर, मतलब आपकी कैंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।